भी मकरंद पुष्परस से भरे थे और जो श्री राज लक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहु मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राज जहाँ सब भांति मोर बड़ काज। धर्म धुरीन धर्मगत जानी कहु मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आओ सुदेही मुदित मन माता जय मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसी भोरे आनंद हुअब अनुग्रह तोरे। आओ सुदेह मुदित मन माता जय मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसी भोरे आनंद अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे इसलिए बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। वर्ष 4-10 विपिन बसी करि पितु बचन प्रमाण। राम करि पितु बचन प्रमाण। आए पाए पुण्य देखी हूँ मन जन कर सिमलान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। वर्ष 4-10 विपिन बसी करि पितु बचन प्रमाण। आय पाए पुण्य देखी हूँ मनुजन कर सिमलान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मात उर कर के। सेम सुख सुन शीतल बानी जिम जबास परे पासव पानी। वचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मात उर करके। सेम सुख सुन शीतल बानी जिम जबास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नरम और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषाद मनोमृगी सुन के हरिनाद। नैन सजल तन थर थर कापी माँ जय खाई मीन जनु मापी। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु मनोमृगी सुन के हरिनादु। नैन सजल तन थर थर कापी माँ जय खाए मीन जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली माझा पहली वर्षा का फैन पाकर बधैवास हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारी गद गद वचन कहत महतारी। तात विपत तुम प्राण पियारी तात पितः तुम प्राण पियारी। देख मुदित नित चरित तुम्हारी। धरि धीरज सुत बदन निहारी गद गद वचन कहत महतारी। तात पितः तुम प्राण प्यारे देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरे धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन कहू सुवदिन साधा कहू जान बन के अपराधा। तात सुना बहु मोहि निदान को दिन करे कुल
भयउ किसान राज देन कहूँ शुभ दिन साधा कहो जान बन के अपराधा तात सुनावो मोए निदानु वो दिन कर कुल भयउ किसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरख राम रुख सचिव सुत कारण कयु बुझाई राम कारण कयु बुझाई। सुन प्रसंग रही मूक जिम दशावरन नहीं जाय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। निरख राम रुख सचिव सुत कारण कयु बुझाए सुन प्रसंग रहे मूक जिम दशावरन नहीं जाय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सकैन कई सक जाहू दुए भांति उर दारुन दाहू खिलत सुधाकर गाल खिराहू विदिगति बामू सदा सब काहू। राख न सकैन कई सक जाहू हुए भांति उर दारुन दाहू लिखत सुधा कर गा लिख राहू विधिगति बाम सदा सवकाहो। न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख दिया गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी भई गति साप चचुदारी केरी राखो सुतही करो अनुरोध धर्म जाय अनु बंधु विरोध। धर्म स्नेह उभय मति घेरी भई गति साप चचुदर केरी राखो सुतय करो अनुरोधु अनुराधु धर्म जाए और बंधु विरोधी। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। गौ जान बन तो बड़े हानि संकट सोच विबस भई रानी बहुर समुझतिया धर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी। कहु जान बन तो बड़ हानि संकट सोच विबस भई रानी बहुर समुझ ये धर्म सयानी राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हो तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पति व्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरि भारी तात जाओ बल की नेहुनी का पितु आउस सब धर्म कटी का। सरल स्वभाव राम महतारी बोली बचन धीर धरि भारी तात जाओ बल की नेहुनी का पितु आउस सब धर्म कटी का। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज दीन कहि दीन बनु राज दीन कहि दीन बनु मोहि न सोई दुखलेसु राम मोहि न सो दुखलेसु। तुम्हें बिनु भरत भूपति प्रजय प्रचंड कलेसु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। राज देन कह दीन बन मोहि न सो दुख लेस तुम बिनु भरत भूपति प्रजय प्रचंड कलेसु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। राज देने को कहकर बन दे दिया।
उसका मुझे लैस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आहु सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। जो केवल पितु आहु सुताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, पितु बन देव मातु बन देवी। खगमृग चरण सरोरु हसेबी, अंत उचित पय बनवास। भई बिलो की होई हरास। पितु बन देव मातु बन देवी, खगमृग चरण सरोरु हसेबी। अतः उचित नपय बनवासु, भय बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चक्रमों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में जो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बन अबद अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होय संदेहु। बड़भागी बन अबद अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भयानक वानु है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन